मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आप लोग सब कैसे हो? आज एक बेहतरीन दिन है। कारण क्या है? हम सब लोग डीएक्शन कर रहे हैं। डीएक्शन में अगर तरक्की करना है, तरक्की किया हुआ इसे एक लीडर को सुनना है, उसको डुप्लीकेट करना है। हमारा बीच में आने वाला है एक ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर, ग्रेट नेटवर्कर और एक ओदर भी है और एरोनॉटिकल इंजीनियर का काम कर रहा था। वो काम छोड़ के डीएक्शन प्लेटफॉर्म में ऐसे फुल टाइमर आ गया। ऐसे एक लेजेंडरी लीडर आपका सामने आने वाला है, डीएक्शन के बारे में बात करने वाला है। आपको मालूम है आज वो कौन सा सब्जेक्ट में बात करने वाला है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन ए प्रोफेशनल वे। हर नेटवर्कर जो प्रॉब्लम फेस करता है, लोगों को ऑब्जेक्शन, जब नेटवर्क बढ़ाने के लिए, लोगों को रिक्रूट करने के लिए जब जाएगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्शन हमारे सामने आता है। बहुत टाइम हम लोग फेल हो जाता है वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए, सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक ग्रेट लीडर विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस आपका सामने प्रोफेशनली कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप हैंडल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन क्लियरिंग, आप सेल्स क्लोजिंग कैसे कर सकता है ऑब्जेक्शन हैंडल करके, उसका बारे में बात करेंगे। वो आदमी जब आपका सामने आएगा, आपको पता चलेगा कितना प्रोफेशनल है। I saw so many networkers, but I never saw such a great professional. जो सर हमारा सामने आने वाला है, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर है, एक कोच है, एक मेंटर है, राइटर है। आपको मालूम है किसका बारे में मैं बात कर रहा है? जब मैंने आपको मेंशन किया, एरोनॉटिकल इंजीनियर who came as a full timer in DXN platform. एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आपको मालूम है हमारा जो कैप्शन क्या है, डीएक्शन का स्लोगन क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। जो सर हमारा सामने आने वाला है, ये तीनों का एग्जाम्पल है। डीएक्शन प्रोडक्ट से अपना हेल्थ वापस पकड़ लिया और जितना पैसा कमाना है वो पैसा कमाते जा रहा है और अपना फैमिली के साथ खुशी के साथ 6 महीने कनाडा में रहता है, 6 महीना यूएई आता है। He is none other than first crown ambassador of Middle East, Mr. Mohammad Fatemi Ghani. Sir, please come. Audience is waiting for you, sir. Good morning और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया बोमन, आपने इतना काइंड वर्ड्स, इतने ज़बरदस्त आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन किया। आपने कहा आज बहुत बेहतरीन दिन है। डीएक्शन में हर रोज बेहतरीन दिन होता है, इसीलिए हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। Absolutely. When you are coming, everybody is having a great day, sir. Yes, alhamdulillah. That's why we say good morning. सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी और रात को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड का मतलब है गुड डे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आप काइंडली कंफर्म करें कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं। तो बोबेन, आप मुझे कंफर्म करें आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो? Yeah. Now you can go for the slideshow, sir. Right. Yeah, it is perfect now. All right. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है आपने देख ही लिया है कि इट इज जो ऑब्जेक्शन है, उर्दू में हम कहते हैं इसको एतराज़ात। क्या आपकी शिकायत हैं, सवालात हैं, ये लफ्ज सही मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एतराज़ात जो है सही लफ्ज जो है, लेकिन मैं ऑब्जेक्शन इस्तेमाल करूंगा। और ये जो लफ्ज है इसको आपने समझना है। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूं कुछ सवालात से। सवालात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको जो है ना जानकारी होगी, आपको पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्शन जो है ये है क्या चीज। तो पहला जो सवाल है, जो आप देख रहे हैं, सवाल राइट साइड में, ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन होता क्या है? ऑब्जेक्शन अगर प्रोस्पेक्ट की तरफ से आ रहा है तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये ना नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्शंस आर सिंपल सवालात। सवाल, उसके जहन में कुछ आया और वो आपसे सवाल कर रहा है। ऑब्जेक्शन दो किस्म के होते हैं।
एक होता पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर आप इस जो उनके सवाल आ रहे हैं अगर आप समझ जाए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप जो है ना इस बिजनेस में तैर गए। तो सिंपल ऑब्जेक्शंस जो है वो आपके जो प्रोस्पेक्ट के सवाल हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ उनके शक शुबा है, वो क्लियर करना चाहता है। एज अ नेटवर्कर आप जब प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लाजमन ऑब्जेक्शंस आएंगे, सवालात आएंगे, उससे आपने घबराना नहीं है। अगर सवाल नहीं आ रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सवाल के लिए आपको तैयार होना है एज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। अब कहां पर आपका हुनर, आपका स्किल आता है, द मैजिक ऑफ हैंडलिंग these questions is आप किस तरह से उनके सवाल का जवाब देते हैं, इसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार है आपका आगे वाला बिजनेस का। तो इसको आप काइंडली गौर से सुने। आप अभी नोट्स वोट्स लिखने की जरूरत नहीं कि रिकॉर्डिंग आपको जो है ना बोबन साहब भेज देंगे। अभी आप सिर्फ सुने, अगर सवालात होगा तो हम लेंगे इन दी एंड, अगर हमारे पास टाइम है, क्योंकि मुझे 1 घंटा दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो मैं आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैंने ऑलमोस्ट 10 रोज लगाया है, 10 दिन लगाया है इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। तो आप गौर से सुने, क्योंकि आपका बिजनेस का बहुत सारा जो मसला है ना, ये खत्म हो जाना है। अब मेरा जो सवाल है, क्या आप जो लोगों के ना होता है, अगर उन्होंने ना किया, क्या उसको आप हाँ में तब्दील कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन जो है उसके, अगर उसमें ना आ रहा है तो आप उनको उसको तस्लीम करें ना को। लेकिन आप नहीं, ये नहीं सुनना चाहते ना, आप सुनना चाहते हैं हाँ। तो ना को हाँ में कैसे तब्दील करेंगे? तो अब इसके लिए जो है ना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इसी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में। ये आपको बताऊं, अगर आप जाके गूगल करें क्लोजिंग द सेल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, इवन जो नॉर्मल जो लोग आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वो सवालात का जवाब देते हैं। जहां तक मेरा इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, ऑलरेडी वो मैंने सारा कुछ बता दिया। आई पास ऑन व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस। अब ये जो है, अगर कोई मैंने मिस कर गया हूं तो आप डाल सकते हो उसमें। नंबर 1 जो ज्यादातर जो मैं सुनता हूं और आप लोग भी सुनते हैं, प्रोडक्ट्स आर टू एक्सपेंसिव, स्पेशली हमारे एशिया में और अफ्रीका में, और हमारे बड़े सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट में जो लोग कम कमाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कैसे लेंगे ये 200-300 दिरहम का प्रोडक्ट या $100 का प्रोडक्ट। देन इज, मैं तो इन चीजों में यकीन नहीं करता। ये जितनी जो जड़ी बूटी है, सप्लीमेंट्स है, आई डोंट बिलीव इन दिट्स। आई रियली लाइक द ब्रांड आई एम करेंटली यूजिंग। अगर वो साबुन इस्तेमाल कर रही है, चाय पी रही है या कॉफी पी रहे हैं, बोलेगा मैं तो उससे खुश मुतमईन हूं, मैं क्यों ये आपका ब्रांड जो आप बातें कर रहे हैं इस पे मैं इसको सुनूं। आई एम नॉट अ सेल्समैन। अब मैं ये सेल्स पर्सन को जो है ना, मैंने ब्लू में किया है, बाकी मैंने व्हाइट में किया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। दो जो ऑब्जेक्शंस है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये है, मैंने गूगल से निकाला, इट्स टू एक्सपेंसिव, वी डोंट नीड, हमको जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बाद में कॉल करके बताऊंगा। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस को आपने किसकी तैयारी करनी। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ये भी आपने सुना होगा आई एम श्योर। मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो भाई नौकरी पेशा आदमी हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं मजदूर हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं तो बिजनेस कर नहीं सकता। आई डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूं,
या एक और सवाल आता है जो जरा सा बड़े पढ़े लिखे हैं, जरा स्टेटस में है, ओ मैं तो चेयरमैन हूं, प्रेसिडेंट हूं, मैं लॉयर हूं, मैं कैसे लोगों से जाके, मेरा एक मुकाम है, मैं लोगों को नहीं जानता हूं। आप कह रहे हैं कि लोगों से जाके बात करो, मैं तो लोगों को ही नहीं जानता। इज दिस अ पिरामिड MLM थिंग? इसको भी मैंने ब्लू में किया है। मुझे जो है ना अपने खावन से या अपनी बीवी से या अपने डॉक्टर से बात करनी है कबल के मैं इस बिजनेस में घुसूं या ये प्रोडक्ट आपका लूं। अब ये जो सवाल है या ऑब्जेक्शन है, ये मैंने देखा है मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोगों का आता है, और जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो ये मेरे दिमाग में था। जो नौकरी मैं कर रहा था तो वो नौकरी से क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? मैं तो एक नौकरी कर रहा हूं, तो ये मेरी कंपनी अगर को पता लग जाए तो क्या होगा? तो ये सारे जो मैंने तकरीबन 12 के करीब मैंने जो ऑब्जेक्शंस डाले हैं, और भी हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी ऑब्जेक्शंस या सवालात मैंने डाले। ये सारे के सारे जो है ना मेरी किताब में पेज 71 से लेकर 74 तक, 71 से 74 तक पूरा डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में। ये 1 घंटा में मैं ये सारी चीज नहीं बता सकता, मैं अभी आपको सीधा सीधा बात कर सकता हूं, हाईलाइट दे सकता हूं। व्हाई डू यू गेट ऑब्जेक्शन? नाउ अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है, उसकी वजह क्या है? पहली जो वजह है ना वो आप हैं, आपका सोच है। देखिए, जो भी लोग आपको देख रहे हैं ना, आपका पोस्चर देखते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अब इसमें जो चीजें हैं, आप खुद प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप खुद इस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हो, आप खुद इस डायरेक्ट सेलिंग या सप्लीमेंट में यकीन नहीं करते हो। अगर आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मैंने ऐसे लोगों को देखा है एज अ डायमंड ऑल्सो, वो सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा जो बिलीव जो है 100% होना चाहिए प्रोडक्ट पे और बिजनेस पे। बिलीव पहली बात है। अब दूसरा जो इसका जो स्टेप होता है ना, आप इसको इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट को खाओ, पियो, लगाओ। खाओगे मतलब है आपने चीजें खाते हैं, सप्लीमेंट्स को पीते हैं, जितनी भी चीजें हैं आपका, सारी जूसेस हैं, रोजेल है, मोरंजी है, मोरेंजाइम है, कॉडिपाइन है, आपका चाय है, कॉफी है, आपको हर प्रोडक्ट लेने की जरूरत है, बिकॉज ये प्रोडक्ट हमको सेहत दे रहा है। हो सकता है, देखिए मिसाल का तो मैं अपना बताता हूं, मुझे कॉडेसिप कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन जब शुरू मैंने बिस्मिल्लाह किया था, मैंने सारे कॉफी लिए। उस जमाने में बहुत नहीं थे, तो 3-in-1 और ब्लैक कॉफी था, लेकिन ब्लैक कॉफी मैंने लिया और एज अ दवाई मैं इसको पीने लगा, क्योंकि मुझे उसका स्मेल, उसका टेस्ट, उसका शक्ल, सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने वो पूरा डब्बा 20 सैशे का खत्म किया, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे कि ये ब्लैक कॉफी कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, तो मैं बता सकूं। उसके बाद फिर मैंने नहीं लिया, उसके बाद जो मुझे पसंद है वो मैंने लिया। तो ये जरूरी है कि आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनो। आपने ये लफ्ज बहुत मतलब सुना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनोगे तो आप यहां से बात करोगे, यहां से नहीं। ये बहुत फर्क है। हम एज अ डायरेक्ट सेलर वी वर्क अराउंड आवर ओन बिलीफ, और प्रोडक्ट ने हमको कैसा फायदा दिया। अब प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, प्रोडक्ट के लिए आपको साइंटिस्ट, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। अलबत्ता बिजनेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी किताबें। मैं जिस दफ्तर में भी बैठा हुआ, मेरा जो दफ्तर है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें कम से कम 5 किताबें हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। 5 किताब का मतलब है कम से कम $100 के करीब। एक एक किताब जो इस लेवल का है
ये 15 से 20 से 25 डॉलर तक का है। तो ये तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है जहां पर आपने बिजनेस के बारे में सीखना हो प्रोफेशनल लेवल, उसी में ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोफेशनल भी आता है। अब अगर ये मैं सवाल करूं, यू गेट ऑब्जेक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आज मैं एक बहुत पते की बात, द सीक्रेट टू रिमूविंग ऑल द ऑब्जेक्शंस। हम लोगों से जब मिलते हैं, नए लोगों से, तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा ये साहब जो है सारू को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना है डीएक्सएन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, एंड आपने क्या सीखना है। आज अगर ये एक चीज आप सीख जाए तो आप जो है ना काफी है। बाकी चीज अगर सीखते हैं बहुत अच्छी बात है। आपने प्रेजेंटेशन स्टॉप करें और स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अब बहुत ये जो चीज है, आप कहेंगे प्रेजेंटेशन तो देना है, आप प्रेजेंटेशन देना बंद करें। आप बात करें लोगों से, प्रोस्पेक्ट से बात करें। आप देख रहे, अब ये जो तस्वीर, मैंने बहुत सारी तस्वीरों से मैं ये सेलेक्ट किया। आप देख रहे वो लड़का और लड़की जो बातें कर रहे हैं, ये मिसाल के तौर पे ये लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा है, बेसिकली उसको कुछ कहना चाह रहा है। तो आप देख रहे कितना इनफॉर्मल इनका बॉडी लैंग्वेज है। अब इस बॉडी लैंग्वेज में वो लड़की जो है, अगर वो प्रोस्पेक्ट है, तो वो जो है कितना वो ओपनली उसको सुन रही है, मुस्कुरा रही है, और उसके बॉडी में पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। ये सीखना होगा आपने। कन्वर्सेशन, स्टॉप योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप देते हैं, इट इज यू, वन वे ट्रैफिक। कन्वर्सेशन इज देम। कन्वर्सेशन इज अ टू वे ट्रैफिक, जिनमें से 20% आप बात करेंगे सवाल करके, और प्रोस्पेक्ट को कहेंगे जवाब दे, जवाब दे। आपका जो सवाल है ना, तो मैं जो है ना ये अपने सामने भी रखता हूं। ये आपको नजर आ रहा है क्या लिखा है? लिसन मोर, टॉक लेस, फिर लिखा है लिसन मोर। ये मैं अपने लिए भी, जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं, ये मैं अपने सामने रखता हूं, क्योंकि आई गेट एक्साइटेड। मतलब वो बंदा का जो है सवाल है और मैं लंबी लंबी बातें करने की कोशिश करता हूं, ये बार बार अपने सामने रखता हूं। ये है हमारा हाल। जब हम ज्ञानोथेरेपिस्ट बन जाते हैं, जब हम क्राउन डायमंड या स्टार डायमंड बन जाते हैं, जब प्रोस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर ये हाल है। वो कहते हैं कि माफ करो भाई, मैंने सुनना नहीं है। मतलब वो जो प्रोस्पेक्ट, जो नीचे जो लड़की बैठी है, अब आप देखिए किस तकलीफ में है। तो वो जो आपका प्रोस्पेक्ट, वो बेचारा या बेचारी, वो बताती तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह का ना करती है आपको। ये वजह है क्योंकि हम इस तरह से उसके ऊपर चढ़कर बैठते। तो लर्न टू लिसन। आपको सुनना होगा, एंड लिसन टू लर्न। ये बहुत ही पावरफुल दोनों लफ्ज है। पहली बात तो आपको सुनना होगा। हाँ, ये आपको सीखना है कि कैसे सुनना है। और दूसरा, लिसन टू लर्न। लिसन, सुनना है कि उसकी तकलीफ कहां है। किसके बारे में? आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में। उसका दर्द कहां है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी जरूरत कहां है। तो अब मैं आता हूं 5 स्टेप्स टू द कन्वर्सेशन, नॉट प्रेजेंटेशन। अगर ये आप सही करेंगे ना, तो आपके सवाल जो अगर 10 है ना, तो आपके 1 या 2 आएंगे। पहला स्टेप, कन्वर्सेशन आपने देनी है तो कनेक्शन बनाना है और एतमाद उसके साथ बनाना है। ट्रस्ट, जिसको कहते हैं बिल्डिंग ट्रस्ट। हम कोई भी बंदा हमारे सामने आता है, हम शुरू हो जाते हैं प्रेजेंटेशन देना। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। नंबर 2, जब आपने ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया, तो अब आपने एक नेचुरल अप्रोच
आपने कन्वर्सेशन करना है, ये बातचीत करना है और फोकस ये होना चाहिए उस बातचीत में, कन्वर्सेशन में, उनका प्रॉब्लम निकालने का अंदर से। जब आपको प्रॉब्लम नजर आ गया तो आपने प्रेजेंटेशन जो देना है, जो मेरी किताब में ये पूरा ये डिटेल में है, नेचुरल अप्रोच, नेचुरल प्रेजेंटेशन कैसे करना है प्रोडक्ट के हवाले से। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बड़े शॉर्ट उसमें देना, और क्या देना वो मैं बताऊंगा, और उसमें सोल्यूशन देना, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देने। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप उनको कहेंगे चलिए आपका कोई सवाल है। तो ये चौथा स्टेप जो है आपका आता है ऑब्जेक्शन, और पांचवा जो हर एक चाहता है मेरी क्लोजिंग हो, डिसीजन सही हो, वो एक्शन ले। एक्शन किस में ले? वो हाँ ना में, मे भी नहीं। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं। बोबेन आप हैं वहां पर, सलीम आप भी हैं, शेबी आप भी हो, कैन यू जस्ट ओके नाउ। मैं आपसे सवाल करता हूं बोबेन, ये 1 2 3 4 5 जो है ना, आप इसका परसेंटेज डालो। परसेंटेज कनेक्शन और बिल्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए, नेचुरल अप्रोच फाइंडिंग प्रॉब्लम कितना परसेंट होना चाहिए, परसेंटेज। तो ये टोटल आप जब करेंगे तो 100% होना चाहिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट नाउ, 1 मिनट, एंड आई वुड लाइक इवन सलीम एंड जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप 1 2 3 4 5 में आप परसेंटेज डालो कि ट्रस्ट जो है 50% है, नेचुरल अप्रोच 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, तो 100 होगा। तो गो अहेड एंड डू इट। इन द मीन टाइम आई जस्ट टेक माय डिएक्शन वाटर। मैं जरा जीमियन भी ले लेता हूं। तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं, लेट मी सी चैट में मुझे नजर आएगा या नहीं। बोबन आप चैट में देख सकते हैं लोगों के सवालात जो चैट में लिख। ओके, तो कनेक्शन क्या परसेंटेज आप देंगे? ट्रस्ट और कनेक्शन करना। नंबर 2 उनका प्रॉब्लम मालूम करना। नंबर 3 आपने सॉल्यूशन दिया, फिर आपने उसके ऑब्जेक्शन के जो है सवालात के जवाब दिए, और पांचवा जो है वो क्या बनेगा, कंज्यूमर बनेगा, मेंबर बनेगा, या कुछ नहीं बनेगा। वो बहन आपने इसका परसेंटेज दे दिया है? I have already given, sir. ओके, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। सलीम भाई आपने भी दे दिया और शबी आपने भी दे दिया। ओके, अब मैं जाता हूं। क्या बोबेन आप जस्ट फॉर क्या आप इसका जवाब दे सकते? I have given, sir, 40 20 20 10 10. 40 ट्रस्ट, फिर Action and building trust. ओके, और फंडिंग प्रॉब्लम? Second one is 20, third one 20, then last 4 and 5 10 each. 10 each. ओके, अब आप ये स्टडी किया गया है बोबेन, और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये स्टडी किया गया है कि ये है तकरीबन परसेंटेज। अब आप देखें, नंबर 1 is 10%. Okay. Finding problem is the whole thing, 75%. Presentation solution देना 5%. Objection को handling करना 5%. They are all important. और taking decision 75%. Okay. Good. अगर आपने प्रॉब्लम ही नहीं माना, आपका ट्रस्ट हो गया, आपका बहुत अच्छा ट्रस्ट है, आपने 40% दिया, ठीक है ना। ट्रस्ट से तो बिस्मिल्लाह होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब आपका मेन जो काम है ये नेचुरल अप्रोच है। दिस इज द ऑक्सीजन ऑफ आवर बिजनेस। देखिए, हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट का वो बंदा जो है तैयार है। तैयार क्यों होगा? वो इसका सॉल्यूशन, उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आ रहा है, या पैसा जो है आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, उसके अराउंड, प्रॉब्लम के अराउंड बातें होगी, सॉल्यूशन देना। देखिए, इसीलिए
नेचुरल अप्रोच जो है आपका, कन्वर्सेशन जो है ना, ये आपका अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, अगर प्रोस्पेक्टिंग में अगर आप 10 घंटा लगा रहे हो या आप 5 घंटा लगा रहे हो, तो 75% आपका जो वक्त है ना, वो इसमें आना चाहिए। अगर ये आपने मालूम कर लिया, दरियाफ्त कर लिया उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको अपना प्रॉब्लम बताऊं और मैं तलाश कर रहा हूं इसका हल, इसका सॉल्यूशन, तो बाकी तो मैंने डिसाइड कर लिया, आप मुझे हल दे रहे हैं 5%, उसके बाद मेरे सवालात है एक दो ऐसे क्लैरिफिकेशन और आई एम रेडी टू साइन अप। तो यहां पर आपने ये सीखना है, बिल्डिंग ट्रस्ट में क्या है, स्टार्ट्स विथ यू, ठीक है ना, व्हाट यू हैव डन टू देम, कैसे आप एतमाद बढ़ाते हैं, कुछ आपको करना होगा, कुछ आपको अब आप जमाना आ गया फेसबुक का, जमाना आ गया ऑनलाइन का, आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, कोई अच्छी चीजें डाल रहे हो, तो आप उसको करीब 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 लेकर आते हो। जब वो करीब आ जाता है, फिर वो जो है अपना प्रॉब्लम बताएगा। तो पहला स्टेप तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ट्रस्ट आपने बिल्ड कर दिया, ठीक है ना, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू अ पर्सन, जो कोई आपको जानने लगे, फिर आपको पहचानने लगे, आपको पसंद करने लगे, फिर वो ट्रस्ट में आ गया, फिर वो जो है इस नेचुरल अप्रोच में, कन्वर्सेशन में आएगा। अब जब आप बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, और ऑब्जेक्शन उसका आ रहा है, या बॉडी लैंग्वेज आ रहा है, या वो जरा सा पीछे रिलैक्स हो रहा है, या आप बातें कर रहे हैं और ये अपना मोबाइल में लगा हुआ, विच मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड, विच मीन्स आप जो बातें कर रहे हो ना, उसका उसका हल नहीं नजर आ रहा, उसका फायदा नहीं नजर आ रहा, उसका वैल्यू नहीं नजर आ रहा है। सो अनकवरिंग द प्रॉब्लम्स, ये हमारा सबसे जरूरी हिस्सा है हमारे बातचीत का, प्रेजेंटेशन का नहीं, बातचीत का। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेकर, और आपके पेट पे दर्द है, ठीक है ना, आप जाते हो और जाके बैठ जाते हो, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा जब तक वो आपसे पूछता नहीं है प्रॉब्लम कहां है। आपका पेट में दर्द है और आप सर लेके बैठे हो, ऐसे सर दबा रहे हो, ऐसे सर दबा रहे हो, वो समझेगा कि आपके सर में दर्द है, ठीक है, प्रॉब्लम तो आपके पेट में। तो ये जो है, ये गुर, ये आपने सीखना है, एंड यू हैव टू टॉक अराउंड WIIT। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सवाल जवाब में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, और यही कन्वर्सेशन है, क्योंकि अभी वन वे ट्रैफिक चल रहा है। WIIT से क्या बनता है? बोबन, कैन यू गिव मी द आंसर? WIIT रेडियो चैनल है ये। सॉरी सर, WIIT। ओके, What is important? What is important to them? It's not what is important to you. What is important to the prospect? So natural approach में ये रखे, क्या उनको जरूरत है? What is natural approach? ये एक जबान है, एक लैंग्वेज है, एक आपका कनेक्शन का मीडिया है। ये देखें, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी जब मैंने बोबन से बात की, इस पे मैं बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने फौरन कहा आपने उर्दू हिंदी में देना है। क्यों? उनको पता है कि ज्यादातर जो लोग हैं ना हमारे, उनको, जो हमारे बड़े सगीर के लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट, उनको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को उर्दू हिंदी में रखा है। इसके बाद मैं इंग्लिश में करूंगा। अगर अभी मैं आपसे चाइनीज में बात कर रहा होता, तो आपको समझ में आता जो मैं बातें कर रहा हूं। सो आपने ये लैंग्वेज, जो हिंदी में कहते हैं भाषा, ये आपने भाषा सीखना है नेचुरल अप्रोच का, प्रॉब्लम को निकालने का, सॉल्यूशन देने का। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो
क्यों आपको सुनना चाहता है? व्हाट इज द मोटिवेशन टू लिसन टू यू? व्हाई? आप अथॉरिटी हो, आप टू गो टू पर्सन हो। देखिए मिसाल के तौर पे डीएक्सएन दुबई ऑफिस में किसी को कोई मसला होता है मार्केटिंग का, हु इज द गो टू पर्सन? शेबी। वो नहीं है कि जाके फ्रंट डेस्क में लॉलिटा से या जाके जेनी से बात करे, वो सीधा वो शेबी के पास जाता है कि मार्केटिंग का मेरे से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन करता है। गो टू पर्सन यू हैव टू बिकम, टू व्हाट मोटिवेट्स द पीपल। सो देखिए दुनिया में एक पेन होता है और एक प्लेजर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात अभी आपसे मैं कर रहा हूं। एक तकलीफ है और एक जो है आपका तकलीफ से निकलना। तकलीफ से निकलने का जो है ना वो मोटिवेशन नहीं है। प्लेजर इज नॉट द मोटिवेशन। मोटिवेशन इज पेन, और उस तकलीफ में जो एक आदमी है ना वो कहता है कि वो तकलीफ से कैसे निकले। टू गो इन टू प्लेजर स्टेट इज लेटर, वो बात की बात है। मैंने ज्वाइन किया डीएक्सएन को बिकॉज मेरा अपना जाती प्रॉब्लम था, एंड आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग। और ये बताओ 10 साल मैंने झेला है और हजारों डॉलर मैंने पे किया है। तो जब किसी ने कहा मुझे कि कुछ ऐसी चीज है, मशरूम है, कुछ जूसेस हैं, ऑल दैट, मुझे ये सुनना कि क्या मैं इस तकलीफ से निकल सकता हूं या नहीं। दैट वाज माय मोटिवेशन। और साल के बाद जब मैंने देखा लोग 5-6-7 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, नॉट इन दुबई बट एल्सवेयर, जब मैं कनाडा में आया तो मैंने कहा अच्छा तो बिजनेस भी करना है। तो स्टेप्स ऑफ नेचुरल अप्रोच क्या है? वो 4 है। नंबर 1 आर, रैपो, ट्रस्ट बिल्ड करना है। नंबर 2, आपने अपने प्रोस्पेक्ट का कन्वर्सेशन के तहत अटेंशन ग्रैब करना है, तवज्जो। तो या तवज्जो, आप प्रॉब्लम जब मालूम कर लिया तो वो बंदा जो है ना आपके करीब आएगा सुनने के लिए। 75% इज ये अटेंशन, उसका ग्रैब करना, उसका प्रॉब्लम मालूम करना। आर इज रिक्वेस्ट। अब आपने उसको रिक्वेस्ट करना है, क्या जो है उनका मसला है, उससे निकलना चाहते हैं, वेरियस आपने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। और ई इज इजी, ये एक्रोनिम है, ये स्टेप है, ठीक है ना। अब अगर आपने देखो होगा वो पहला जो है आपका कनेक्शन हो रहा है, उसके बाद मालूम कर रहे हैं, टाइम लगेगा इसमें, इसलिए थर्ड स्टेप है कि आप जल्दी ना करें प्लीज, यू हैव टू हैव पेशेंस। एंड आखिर में कोई जो बच्चा पढ़ता है यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसकी ग्रेजुएशन होती है, दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक एट। आखिर में जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जैसे आप बात कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा या वो बिजनेस करेगा या दोनों करेगा। तो मेक इट इजी का मतलब है जबरदस्ती आप ना करें, आप उसके लिए आसानी फराहम करें। वो डिसीजन आपने नहीं लेना, उसका डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं? तकलीफ तो उसकी है, उसको फैसला करने दे और उस फैसले में आसानी पेश करें। इसमें एक और बात मैं बताऊं, जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूं ना, जब मुझे तकलीफ पता हो जाती है तो मैं क्या करता हूं, मैं कहते को देखो भाई, मैं यहां पर आपको कुछ चीज बेचने के लिए नहीं आया हूं, ना आपको मेंबर बनाने के लिए आया हूं। मेरा जो फोकस है आपको आपके तकलीफ से निकालने का। अगर आपको पसंद आता है वेल एंड गुड, पसंद नहीं आता है कोई बात नहीं, आप मुझे ना करो, टेल मी नो। दैट इज व्हाट इज मेकिंग इट इजी। तो ये बता दूं, ऑब्जेक्शन तो आएगा, और हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग या आपका ये, इसमें आपने हर सूरत ना सुनना ही है सुनना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ना सुनेंगे ना तो आपकी अपनी मोटिवेशन कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं,
लेकिन एक आपको सीक्रेट देता हूं, अगर आपकी नियत, जो हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कोट है, हदीस है, इन्नमा आमालो बिन्नियात, आपका सारा का सारा दारोमदार नियत पे। अगर मेरी नियत आपको हेल्प करने के लिए, जो प्रोस्पेक्ट है, मेरी ये नियत है, अगर वो ना भी करता है, ऑब्जेक्शन करता है, ये करता है, वो करता है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्शन, कन्वर्सेशन, ये जो स्टेप है नेचुरल अपनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो हां करता है तो ही इज अ विनर, आई एम अ विनर, विन विन सिचुएशन है। अगर वो ना करता है फिर भी मैं जीता, बिकॉज मुझे तो पता है ना किस नियत से मैं उस आदमी के पास गया, और मेरे अल्लाह को पता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने अल्लाह को खुश करना है, बंदा खुश होगा। ना अब सवाल आता है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी आपको नजर आ रही है, फोर्ड की गाड़ी है, मॉडल ए। तो मैंने ये लिखा है फोर्ड गाड़ी मॉडल एच। क्या है ये कैसे आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। एफ इज फैमिली। हर एक अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बात कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे बात करें, क्या बात करें। ये आपका फॉर्मूला है। एफ, फैमिली में बात के इर्द गिर्द बात करें। क्या आपकी फैमिली है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं। अगर आपको दाढ़ी वाला, ऐसा सफेद दाढ़ी वाला नजर आ जाए तो उसको कहेंगे अच्छा आपके कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है या नहीं। और वो बंदा ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में वो 2 घंटा बात कर सकता है आपसे, तो आप कहें कि मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर आप के हैं तो। ओ इज ऑक्यूपेशन, योर जॉब, योर बिजनेस, जो भी कर रहे हैं, और इसके गिर्द आपने उसकी तकलीफ मालूम करनी है। फैमिली की तकलीफ, जॉब या बिजनेस की तकलीफ। आर इज रिक्रिएशन, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। डी इज ड्रीम, एस्पिरेशन, उसके हर एक के ख्वाब होते हैं, और ये ख्वाब लेके सारे के सारे सपना लेकर गल्फ में आए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, खास करके जो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, कितने लोगों का सपना पूरा हुआ है? हार्डली 5%। 95% अभी भी बैठे में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 40-45 साल से रह रहे थे। एक साहब मेरे दोस्त हैं, मे बी ही इज इन मीटिंग राइट नाउ, केरला के मेरे दोस्त, मेरे साथी थे, 45 इयर्स के बाद गए। कल मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि कैसा लग रहा है टू बी बैक होम, बैक विद योर फैमिली एंड बैक विद योर ग्रैंड चिल्ड्रन। उसने कहा बिल्कुल, आई शुड हैव कम अर्लियर। तो ये ड्रीम है, लोगों को जाना है, वापस जाना है। और एच इज हेल्थ। तो ये अगर एक्रोनिम याद कर लें, बात कैसे करना, कैसे शुरुआत कर, किस मौजू पे बात करना है, तो आप ये दिमाग में रख लो, ये गाड़ी, फोर्ड गाड़ी मॉडल एच, हेल्थ। अब तीसरा जो स्टेप आता है नेचुरल प्रेजेंटेशन का। आप जब उसका प्रॉब्लम मालूम कर लिया आपने, तो आप फीचर पे कम बात करें। फीचर क्या है? व्हाट समथिंग इज। बेनिफिट क्या है? अगर मिसाल के तौर पे ये आपका जीमेंट है, ये क्या है इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये क्या करता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप जब कन्वर्सेशन करें, आप जब प्रेजेंटेशन करें, तो इसका जो है मैं 4 हिस्से में डिवाइड करता हूं। फीचर के बारे में कम बात करें, फायदा 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 75% फायदा पे बात करें। कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस, स्टार्टअप ऑप्शन, इसमें भी जब आप डीएक्सन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक मैं छोटा सा मिसाल दे रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम 15 मिनट है। कंपनी के बारे में बात करें तो आप कंपनी के बारे में आप ये बताएं, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई 27 साल हो गया है, पूरी दुनिया में हैं और $1 बिलियन की कंपनी, ये सारे फीचर्स हैं। लेकिन जो चीज वो सुनेगा, वो फायदा के बारे में सुनेगा। वो ये है
जब से मैंने ज्वाइन किया है, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मुझे सेहत दे रहा है. दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट हैज डन. ये कंपनी का प्रोडक्ट. और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ज्वाइन किया है इससे पैसा कमाने के लिए. और मैं पहले काम करता था, अभी फुल टाइम आ गया. पैसा मुझे ऑन टाइम पिछले 5, 10, 15, 20, 25 साल से मिल रहा है. ये फायदा है. फीचर्स बताता है फैक्ट्स को, बेनिफिट आपका एडवांटेज बताता है ऑफ दोज फैक्ट्स. सो व्हाट इज WITT? Again, I'll repeat, what is important to them. People make time for what's important to them. बंदा के पास टाइम नहीं है, लेकिन जब आप ये ऐसा प्रोग्राम जिससे वो $5,000 $10,000 कमा सकता है, चले 5,000 को छोड़ दे, आप सिर्फ 2,000 की बात करें, हजारों में, मे बी लाखों में, आई डोंट नो, जो कमा रहे हैं $2,000. मैं कहता हूं $2,000 आप लोग जहां रहते हैं इज गुड इनफ. नंबर 4 इज आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शन. अब इसमें क्या है, यू हैव टू गेट यस और नो, हां या ना में लेके जाएं. मे बी जो है ना इज अ शेडी एरिया, इज अ वेग एरिया. या आप वक्त जाया कर रहे, मैं सोचूंगा, देखूंगा, बात करूंगा. दिस इज ऑल काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम. कीप इन माइंड, पुश ना करें लोगों को. अगर उसने ऑब्जेक्शन दिया है, उस ऑब्जेक्शन के बारे में आप ऑफेंसिव ना हो ना डिफेंसिव हो, उनके ऑब्जेक्शन के साथ चलें आप. और हैंडलिंग ऑब्जेक्शन का जो मेन बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो आपका ट्रस्ट है. रिस्पेक्ट करे, वो जो बंदा पढ़ा लिखा हो ना हो, कुछ भी हो, केयर करे एंड डोंट बी सेल्फी. टेक अवे, आप उनको पता है आपको पसंद आता है जो मैं बात करूंगा, वेल एंड गुड. नहीं पसंद आता है, कोई बात नहीं. तो ये जो चीज है, जो मैं एग्जांपल देता हूं कि ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, ये आप हैं, ये आप हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको पुश करने की कोशिश करते हैं. ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसको पुश कर रहे हैं. जब ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, आप पुश ना करें, रेजिस्ट ना करें, आप जस्ट रिलैक्स करें. तो क्या होगा, वो जो पुश आ रहा है ऑब्जेक्शन का, आप यू आर जस्ट टेकिंग इट, यू आर अब्सॉर्बिंग ऑल द क्वेश्चन. सो द नीड जो क्रिटिकल है इसमें, जब आपने उनके सवालात आए और उनका जवाब जो है, जो वो सुनना चाहता है, उसके मुताबिक आप उसको जवाब देने. और आखिर में ऑफ कोर्स क्लोजिंग, मेकिंग द फाइनल डिसीजन. आप उसको हेल्प करें वो डिसीजन सही ले. अब मैं आता हूं, ये जो 4 हिस्सा है हमारे बिजनेस का जो एक्सप्लेन किया, उसमें चौथा जो है, जो 5% ऑब्जेक्शन का, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे. अनकवर द ऑब्जेक्शन, क्यों ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्शन, वैलिडेट द ऑब्जेक्शन, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेस्ट द ऑब्जेक्शन एंड हैंडल द ऑब्जेक्शन. दिस इज ऑन अ वेरी हाई लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये मैंने पिछले तकरीबन 2-3 महीने से सीख रहा हूं. अनकवर द ऑब्जेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या, क्यों वो ऑब्जेक्शन कर रहा है. अगर वो सवाल कर रहा है ना, तो बेहतर तरीका सवाल का जवाब नहीं होता है, सवाल का दूसरा आप सवाल करें कि क्यों ये सवाल कर रहे हैं. कहते हैं कि क्या ये MLM है, आपने कहा नहीं नहीं MLM नहीं है, MLM तो ऐसा होता है. ये नहीं करें आप कहेंगे, आप जो कह रहे हैं क्या MLM है, क्या मतलब आपका. अब शुरू में आप कह दें, जब आपने उसका प्रॉब्लम मालूम कर दिया, आपने नेचुरल अप्रोच कर दिया, आपने नेचुरल प्रेजेंटेशन दे दिया, आप उनसे सवाल करें, अब उनका ऑब्जेक्शन आया या नहीं आया. हम उनको कहेंगे, देखिए अभी जो मैंने आपको सारी बातें की हैं, इन अ स्केल 1 to 10, आप ये बताएं, 10 being you are very much interested to listen more, you want to be part of the program, or you are 1, you are not interested at all. कोई बात नहीं, मुझे आप ना करो.
तो आपको एक फीडबैक लेना है फोर्थ स्टेज से पहले, ऑब्जेक्शन से पहले, उसके बाद क्लैरिफाई करें। वो कहते हैं इज दिस एमएलएम पिरामिड। देखिए सारे जितने भी ऑब्जेक्शन आप देखिए 12 में से सिर्फ मैंने 2 सेलेक्ट किया है। दोज आर रियल सीरियस ऑब्जेक्शन, लेट मी टेल यू दैट। बाकी दीज आर कॉल्ड फ्लफी, ऐसी जान छुड़ाने वाली बात, या दीज आर नॉट ऑब्जेक्शन, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अपनी बीवी से या खामन से पूछूंगा, ये सारे दीज आर ऑल वीक ऑब्जेक्शन। ये ऐसे इसका जवाब मिलेगा। लेकिन जहां पर आपने सीखना है ना, वो 2 एरिया है। वो क्या था ब्लू में? एक था सेल्स। देखिए मैंने भी जिंदगी में कभी भी सेल नहीं किया। जब मुझसे कोई पूछता क्या मैंने सेलिंग करनी है, मैं लोगों को कहता नहीं, मैंने 18 साल में तो कोई सेल नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बिजनेस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्या ये एमएलएम और पिरामिड है कि ऊपर वाला सारा कमाता है? तो ये आपने जो ऑब्जेक्शन की क्लैरिफिकेशन करनी है, सवाल करना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब आपका? कैन यू टेल मी मोर? एमएलएम है ये, एक अभी मैं पिरामिड स्कीम की बात करता हूं, एमएलएम है क्या मतलब? जरा बोलें और जरा से बोलें और। So I'm sure you have a reason for saying that. Can I ask what it is जो आप बोल रहे हैं? So you clarify, उसको वजाहत करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। Best way is to listen by asking your question. जो आप सवाल करेंगे उसके बाद सुने और प्रोस्पेक्ट को कहें उसका जवाब दें। ऑब्जेक्शन का, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से, ये भी आप नोट कर लें। आप अगर ये आप सीख गए ना, इंशाल्लाह ताला ऑब्जेक्शन आप ऐसे हैंडल करेंगे। वैलिडेट दी ऑब्जेक्शन। क्या मतलब वैलिडेशन का? कि आपने कोई प्रूफ देना है, जो उसका ऑब्जेक्शन आया, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना, कोई आपने उसको कन्विंस करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अब ये है इज दिस एमएलएम। मैंने एक ही आपका सवाल लिया 12 में से, वे टॉप पर्सन अर्न्स द मनी। मैं उनको कहता हूं ये जो पिरामिड ऐसा लगता है लेफ्ट में, ऐसा ट्रायंगल जो ऊपर वाला बैठा हुआ है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, ये ऊपर बैठा हुआ है और नीचे आपने ज्वाइन किया है, तो आपको टाइम लगता है 40-50 साल टू रीच टू द टॉप पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, या आप दरमियानी में रिटायर हो जाते हैं। ऐसा यही पिरामिड है ना? तो आप ये कह रहे हैं नहीं, हमारा ऐसा है उल्टा, इसको पिरामिड कहेंगे जो राइट में है। पिरामिड तो ये लेफ्ट में है, राइट में। जब आप ज्वाइन करते हो एज अ मेंबर, आप बिजनेस करना चाहते हो, टॉप स्लॉट जो है जिसका नाम है क्राउन एम्बेसडर, खाली है। क्या ये आपको पिरामिड नजर आ रहा है? तो ये आप प्रूव करें, ठीक है? प्रूव कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ पिरामिड विद द हेल्प ऑफ दिस 2 डायग्राम। टाइम ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है? हम फौरन कहते हो टाइम, तुम टीवी देखते हो, तुम्हारे पास 168 आवर्स है, 24 मल्टीप्लाई बाय 7। आप उनको जो है ना जबरदस्ती उसको पुश कर रहे हो। अगर इंस्पिरेशन चाहते हैं वो सुने आपको, तो आप ये कहें इट साउंड्स टू मी लाइक यू हैव अ कंसर्न अबाउट टाइम। आप परेशान हैं, ठीक है ना? एम आई हियरिंग इट करेक्टली? इफ सो दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, आप क्या, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। तो ऑब्जेक्शन ऑन स्कैम। अभी मैंने स्कैम, ये जो बिजनेस है ना, ये जरा 2 नंबर बिजनेस है। ये लोग आते हैं और ले जाते हैं। वो एमएलएम नाम सुना ना, एमएलएम? वो किसी ने कहा मुर्गा लाओ, मुर्गा जो है ना, और वो दूसरा मुर्गा को लेकर आता है। This is how people think. So what do you say that direct selling is a scam business? Why do you say scam है? Answer to the objection on scam, आप उसको कैसे? FTC एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल ट्रेड कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो पूरे इकोनॉमी ऑफ अमेरिका को कंट्रोल करता है। FDA जो है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। हमारी डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं वो रेगुलेटेड बाय FTC एंड FDA। अगर वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है FTC FDA के बारे में क्या है। अब आप उसको कहें कि स्कैम है, तो आप देखें ये वर्ल्ड लीडर्स जो है, ये जो वर्ल्ड लीडर्स जैसा वॉरेन बफेट है,
द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उनका है। नेटवर्क मार्केटिंग टुडे इज अ मोर वाइडली एक्सेप्टेड दैट एट टाइम्स 60 years plus years हिस्ट्री, 100 years से ज्यादा है ये। बिल गेट कहता है, आप ये प्रूव दे सकते हैं, अगर मैंने दोबारा अपनी जिंदगी में कोई चीज स्टार्ट करना, वो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहा है, इट गिव्स अ चांस टू एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला ये बिजनेस है। एंथनी रॉबिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल अबाउट 120 इज दैट यू गॉट ऑल द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन ओनर। आप ओनर होते और कोई चिंता, कोई वरी नहीं है अबाउट सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं। तो कंपनी ये सारा टेक ऑफ करती है। और ये देखो कौन कह रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्सपेंसिव स्पीकर इन द वर्ल्ड। अभी दुबई में आया हुआ था, इसने मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर गया 5-6 घंटे के लिए। सो टेल योर स्टोरी। मेरी जो स्टोरी है रियल स्टोरी है। या किसी, अगर आप अभी नए ज्वाइन किए हो और आपके पास वो स्टोरी नहीं है, प्रोडक्ट आपको हेल्प नहीं किया, आप पैसा इतना नहीं कमा रहे, तो आप किसी और की स्टोरी बता सकते हैं। बट आपकी स्टोरी होना जरूरी है, इसलिए यू हैव टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू स्टार्ट अर्निंग $1000 or $2000। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बात से नहीं चलेगा। यू हैव टू गो आउट एंड टॉक टू द पीपल। रियल स्टोरी जो है ये इंस्पिरेशन है, इमोशनल है, होपफुल है। ये जो 3 लफ्ज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए लोग जो है ना डिसीजन यहां से लेते हैं, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर ये इसकी इंपैक्ट क्या है। आप देखें, ये जो हमारा जो ब्रेन है, इसके 2 हिस्से हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द ट्रस्ट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ये जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं खुद ही ऑक्सीटोसिन के बारे में पहली मरता, ये ट्रस्ट हार्मोन है इधर। और विजुअल जो है आपका प्रॉम्प्ट्स द ब्रेन टू मेक अ डिसीजन फॉर यू। आप किस तरह से बात कर रहे हैं और आप उसको स्टोरी जो बता रहे हैं, आपको देख रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, आपका टोन को देख रहा है, और वो डिसीजन करता है। तो स्टोरीज का ये इंपैक्ट होता है रियल। अब आपने ऑब्जेक्शन को टेस्ट करना है। टेस्ट करना के अगर कोई चीज है उसकी टेस्टिंग होती है ना, ये ऑब्जेक्शन रियल है या ऐसी तरखाने वाला है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह मैंने कहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द फ्लफी ऑब्जेक्शन, मतलब ऐसी ऑब्जेक्शन कर रहा है, आई डोंट नो एनफ पीपल, आई डोंट हैव मनी राइट नाउ। इसका बहुत अच्छी तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। सो हाउ टू हैंडल फ्लफी ऑब्जेक्शन ऑन पीपल एंड मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। द टेस्ट ऑफ पीपल्स ऑब्जेक्शन टू सी if they are real, you can say something like this. अब क्या है आपने, I'm curious if you could set things up so that time and money was no longer a concern. अगर ये आपका जो ऑब्जेक्शन है, पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, अगर आप ये 2 ऑब्जेक्शन आपका हैंडल हो जाता है, मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम भी हो जाता है और आप पैसा, इसको आप साइड करें, तो इसके अलावा आपका कोई और ऑब्जेक्शन है, तो अब वो कहता है यहां है, तो आप फिर दोबारा जो है क्लैरिफिकेशन, क्या सवाल करें आप, क्लैरिफिकेशन बजाएं, उसके वैलिडेशन और टेस्टिंग पे जाएं। ठीक है, टू सी क्या इसके ऑब्जेक्शन जो है ना, अभी आपको बड़ा गौर से इसको देखना होगा, ऐसे ही सवाल किया जा रहा है या नहीं। और अगर वो कहता है नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो यही 2 ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करना है टू इन अ प्रोफेशनल वे। तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जो लास्ट मेरा जो टॉपिक है, ऑब्जेक्शन का आप जो रिस्पॉन्स देंगे, ये मेरी किताब में पेज 73 में दिया हुआ, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। वो क्या है, अगर उसका ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या ये MLM है, तो आप ये कहेंगे आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं महसूस कर सकता हूं आप कैसा, आप क्यों आपने ये सवाल किया। तो ये जो लफ्ज है, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील,
फील। तो आपने ये ऑब्जेक्शन, आपको गौर से देखिए, ये ऑब्जेक्शन क्या है, ये आप हैं। जब आपने कहा आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आप इधर ही खड़े हो, ये आपके करीब आ जाता है। यू सी, ये यहां खड़ा था, अब ये करीब आ गया। आपने क्या किया, उसको कहा कि मैं समझ सकता हूं फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, आई कैन फील, आई कैन रिलेट। ठीक है ना, ये पहला सवाल हो गया, पहला स्टेटमेंट है फील का। दूसरा, इनिशियली अब आप कहे अदर पीपल फेल्ट द सेम वे, जिस तरह आप महसूस कर रहे हैं इसी तरह मैंने भी महसूस किया था, इसी तरह दूसरे लोगों ने भी महसूस किया। अब आप वो यहां तक आया, फिर और करीब आ रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज आप दोनों में कॉमन है, जो जिससे आप कह रहे हैं ना मैं उससे गुजर चुका हूं। तो अब आप यहां से अब और करीब आ गया। अब आप कहेंगे जो मैंने, व्हाट आई फाउंड हाउएवर दैट आफ्टर, आपने जो MLM के बारे में, जब मैं इस बिजनेस के अंदर घुसा हूं, फिर मैंने देखा है ये तो बिजनेस है, ये जो स्कैम और पिरामिड ये तो नहीं है। जब मैं घुसा हूं तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो सेहत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैंने डालना है। मैंने महसूस किया टाइम तो मैं निकाल सकता हूं। तो आप अपना एग्जाम्पल दे। सो व्हाट आई फाउंड, वो रादर देन दे फाउंड, जो मेरे जो साथी हैं ऑल दैट। तो एडिशनल टिप्स टू हैंडल ऑब्जेक्शन है, अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ ऑब्जेक्शन, क्या वजह है उसके ऑब्जेक्शन का, मालूम कर लिया, सोल्यूशन दिया, कंफर्म दी ऑब्जेक्शन, जो मैंने आखिर में किया है। नंबर 4 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल टिप है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। ये जब भी मैं आपको जब भी कोचिंग दे रहा हूं, ये आपको सीखना होगा। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ठीक है ना। अगर आपने ऑब्जेक्शन को या उनके सवालात को आपने हैंडल कर लिया, मैं आपको बताऊं, मेरा जो अपना तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 90% ऑफ द चांसेस वो बंदा ज्वाइन करेगा एज अ कंज्यूमर और एज अ मेंबर। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना सेहत का ख्याल रखें, अपने माशरे में जहां है, अपने मुल्क में प्रॉस्पेरिटीज है। टाइम टू लर्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज नाउ। इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता है, बिकॉज अभी हर एक को चाहिए क्या, सेहत चाहिए और पैसा चाहिए, और ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस हो रहा है। तो मैं 2 अनाउंसमेंट करूंगा जो अभी मेरे दिमाग में आया है। एक, अभी शबी साहब ने बहुत जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बात की है, पर्सनल वेबसाइट के बारे में, वो आप देखें। और डॉक्टर लिम ने जो है $1 1 चाइल्ड, आप उसमें $1 तो कोई भी दे सकता है, आप कोशिश करें $10 से $15 देने का। मैं किस तरह से आपको हेल्प कर सकता हूं, मेरा जो गिफ्ट है वो यूट्यूब चैनल है, और ये जो मेरा वेबिनार हो रहा है या पर्सनल डेवलपमेंट में हो रहा है। अब आप देखिए गौर से, मेरा जो बॉटम लेफ्ट में द मैजिक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, छोटे छोटे मैं बातें करता हूं और वो यूट्यूब में डालता हूं। तकरीबन 100 के करीब वीडियोस हैं, कुछ मेरे बड़े वीडियोस हैं, कुछ मेरे छोटे वीडियोस हैं। आप उसको, ये मैं यहां से कोई जो है ना, मैं चाहता हूं इससे मैक्सिमम लोग इससे फायदा लें, और एवरीथिंग इज देयर इन दिस चैनल मैप योर फ्रीडम। फेसबुक ग्रुप है जो मैं हर रोज हर हफ्ता फ्राइडे को 10 बजे सुबह दुबई टाइम के मुताबिक मैं इसमें लाइव आता हूं। हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये फेसबुक ग्रुप है। और ऑफ कोर्स जितना आप किताब पढ़ेंगे, खास करके मैप योर फ्रीडम या दूसरी किताब पढ़ेंगे, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पता होगा। थैंक यू very much. God bless you all. And now I am open to the question and I'll stop sharing my screen. Thank you so much, Mr. Mohammad Fatemi Ghani. Ghani sir, आपने मिरेकल किया, दैट मींस 1 घंटे के अंदर अंदर इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सरल तरीके से आपने मतलब वो हैंडल आपने किया है लोगों के लिए। अभी कुछ सवाल में जाएंगे सर। वेबसाइट शुड बी अपडेटेड सर, देयर शुड बी, This is not related to this subject, sir. हाँ, जो हमारा जो मौजू है ऑब्जेक्शन, इसके बारे में अगर सवाल है तो
तो किसी को भी अगर ज्ञानी सर ने जो बात किया है ऑब्जेक्शन क्लियरिंग पॉइंट्स, उसके ऊपर अगर कोई सवाल है आप लोग पूछ सकता है। 4-5 मिनट और हम ले सकता है। कोई भी सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और क्वेश्चन एंड आंसर। किसी ने सवाल पूछा था सर एमएलएम क्या होता है, आपने बीच में एमएलएम का वर्ड इस्तेमाल किया था, मैंने उसका जवाब दिया था, फिर भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, एमएलएम जो है हमारे इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल गलत है लोगों का ये कहना कि आप एमएलएम करते हैं। एमएलएम इज अ कॉम्पेंसेशन प्लान। हमारे बिजनेस में 5 लेवल से आपको पैसा मिलता है। ये आप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, these are called 5 levels। आपको पैसा कैसा मिलता है उसका नाम है मल्टी लेवल कॉम्पेंसेशन ऑफ प्लान, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली एमएलएम का एक काला धब्बा लग गया है। जो भी स्कैम कंपनी है ना वो ये लफ्ज इस्तेमाल करती है। बेसिकली हमारे इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नॉट एमएलएम। तो ये आपने सीखना होगा। देखिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो पोस्चर नहीं आएगा। आप एमएलएम से डरे नहीं। एमएलएम is not the business is direct selling। So talk about that। तो अगर ऑब्जेक्शन आता है व्हाट इज एमएलएम, मैं अगर आपके सामने बैठा हूंगा या मैं ये सवाल सुनूंगा तो आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज एमएलएम। अगर आपके पास सवाल आता है उससे पूछे एमएलएम का क्या मतलब। यार वो जो है ना कंपनी आती है, साइन अप कराती है, $5 का प्रोडक्ट $500 में बेचती है। आप उसका जो भी ऑब्जेक्शन आप लिखें 1 2 3 4 5 जो भी ऑब्जेक्शन है एमएलएम के बारे में, टाइम के बारे में, उसके बाद एक एक करके सवाल का जवाब दे। दिस इज अनदर वे ऑफ हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन। जब आपका उसका सारा ऑब्जेक्शन का आपने जवाब दे दिया फिर आप उससे पूछिए और कोई सवाल। तो ये आपने क्या किया, स्टेप नंबर 4। क्या सडनली एक डॉक्टर आस्क्ड मी शेयर मी योर प्रोडक्ट, आई शेयर्ड हिम, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट इज वन क्वेश्चन। ओके, आप सवाल आ गया शेयर द प्रोडक्ट। व्हाई दिस क्वेश्चन हैज कम इज बिकॉज नेचुरल अप्रोच आदमी ने सही नहीं किया। उसने डिस्कवरी या उसका प्रॉब्लम नहीं निकाला, ठीक है ना, और वो जंप कर रहा है। आप प्रोडक्ट आपका क्या है, आप मुझे वेबसाइट बताएं। आप उनको बताएं कि देखिए मैं यहां पर शेयरिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए नहीं आया। यू हैव अ प्रॉब्लम, यू वांट टू यूज द प्रोडक्ट, व्हाई यू वांट टू यूज द प्रोडक्ट। आपका कोई हेल्थ इश्यू है, ठीक है ना, आप डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, यू आर अ डॉक्टर इन मेडिसिन और व्हाटएवर, यू आर हाई फ्लोन डॉक्टर। तो आपने ये सवाल किया शेयर द प्रोडक्ट व्हाई। आपने फिर वही सवाल, रोबन आप समझ रहे हो, सवाल करो आप शेयर करके आप क्या मालूम करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं हमारा जो प्रोडक्ट है लोगों के कॉज ऑफ द प्रॉब्लम में जाता है। आप डॉक्टर जो है आप क्या करते हो, आप सिम्टम में बात करते हो। एक बंदे का डायबिटीज है, उसका पैनक्रिया चेक करते हो, उसका खून निकालते हो और आपको ग्लूकोफेज और डायनोल और इंसुलिन देते हो, ऐसे ही है ना। हम क्या करते हैं, वो ऑर्गन या डिजीज के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा कॉज है विच आर सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स, उसको हम ठीक करते हैं। तो आपने जो सवाल किया ना उसका फौरन आपने दोबारा सवाल करना है। शेयरिंग करता मैं शेयर करूंगा, यू हैव गॉट अ क्वेश्चन, यू वांट मी टू शेयर, बट आई वांट टू नो व्हाई यू आर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। Boban, did I answer that question? या राइट सर, थैंक यू सो मच सर। अभी एक और सवाल है, कुछ लोग बोलता है टाइम नहीं है, उसको कैसे हैंडल करना है? सर ने ऑलरेडी अपना ट्रेनिंग में बताया था, फिर भी 30 सेकंड में सर आप थोड़ा उसका जवाब दे सकते हैं। उनको ये पूछ सकते हो, मैं महसूस करता हूं आप काम कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि आप यहां पर बहुत सालों से दुबई में बैठे हो और आप 3,000 कमा रहे हो, ठीक है ना, और 3,000 कमाने के लिए आप जो है ना 8 घंटा 10 घंटा काम करते हो 5-6 दिन, ठीक है, इतना पैसा कमाते हो। तो अगर मैं आपको जो है जो मेरा प्रोग्राम है अगर आप समझते हो आप टाइम निकाल सकते हो अपने पूरे 1 हफ्ते में, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप यही 3,000 दिरहम कमाना चाहते हो तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा, और आपके पास टाइम है ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन
बहुत ज्यादा टाइम हमको नहीं चाहिए, पूरा हफ्ता में 15 से 20 घंटा, 15 घंटा, 15 घंटा, और मैं आपके साथ साथ हूंगा। ये नहीं कि आप अकेले ये बिजनेस करेंगे, मैं आपके साथ हूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट मैं मानता हूं इज अ बिग चैलेंज। ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, हर एक के लिए। हर एक को 24 घंटा मिलता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना $1000 कमाते हैं, कुछ लोग $10,000 कमाते हैं, कुछ लोग जो है $1 मिलियन कमाते हैं वही 24 घंटा में। तो वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? इस तरह से आप उनको करेंगे। ओके, और कोई सवाल? सर कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं सर आपका बुक का बारे में, फ्रीडम बुक कब हिंदी में आएगा, हिंदी लैंग्वेज में आएगा? और दूसरा आदमी बोल रहे हैं उसको अवेलेबल करने के लिए वो कौन सा कंट्री से बताया नहीं है। किताब, ये जो मेरा इंग्लिश में किताब है, इट इज अवेलेबल इन 2 प्लेसेस, DXN दुबई ऑफिस एक, और दूसरा वेबसाइट में। तो वेबसाइट में अगर आप करीब है विद इन मिडिल ईस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी जगह उसको कोरियर करना पड़ता है। सो जो आपका पब्लिशर है जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो कहता है कि आप उसका और कोरियर देंगे। बट इंपॉर्टेंट जो दूसरा जो सवाल है, हिंदी में कब आएगा, नेपाली में कब आएगा, बंगाली में कब आएगा, अरेबिक में कब आएगा, ये मैं जो है अब मैं थक गया हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, क्योंकि ये किताब मैंने लिखी थी लोगों को हेल्प करने के लिए, लेकिन अभी लोग इतने तैयार नहीं हैं इस किताब को पढ़ने के लिए। उसमें इंग्लिश में जो है आप यही पढ़ें, और अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगा तो मैं जो है ना DXN को अब करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा। इट हैज टू बी डन बाय सलीम साहब या मलेशिया इफ दे वांट टू गेट हेल्प, बिकॉज ये मैं ये बता दूं, इट्स नॉट आई वांट टू प्रमोट मैप योर फ्रीडम। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने, मैं ये बताऊं, लैटिन अमेरिका में जो इस किताब को लेकर आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपना बिजनेस को 5 टाइम्स उन्होंने इंक्रीज किया, एंड आई एम इन टच विद दोस पीपल, बिकॉज मेरी किताब 3 लैंग्वेज में है, इंग्लिश जो ओरिजिनल है, उर्दू एंड इन स्पेनिश लैंग्वेज। सबसे ज्यादा जो फायदा लिया है ना वो लैटिन अमेरिका के लोगों ने लिया, और इसीलिए किताब के अलावा दे आर द टॉप अर्नर्स एंड द टॉप कंट्रीज ऑफ DXN इन द वर्ल्ड। तो ये फिर मैं सलीम साहब से बात करूंगा या आप उनसे बात करें, तो हिंदी का ये है। और कोई दूसरा सवाल? देयर इज वन मोर क्वेश्चन सर, कैसे जो अमीर लोग और प्रोफेशनल से कैसे हैंडल किया जाएंगे, उसमें मैं थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है हैंडल करने के लिए, एक सवाल है सर। ओके, अब अमीर लोग हो, खा वो डोनाल्ड ट्रंप हो या वो बिल गेट हो या वो शाहरुख खान हो, देखो तीनों को, एक अमीर हो, फेमस हो, पावरफुल हो, जो भी हो, उनको ये सवाल करना है, कोविड-19 अगर एक सवाल है, वो किसी का माल और उसका पावर नहीं देखता है, ठीक है? क्या आपके लिए, अमीर आदमी के लिए सेहत इंपॉर्टेंट है? मतलब आपका जो बॉडी का जो पोस्चर है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से आप उस आदमी को एड्रेस, यू डोंट, क्या होता है कि कोई अमीर आदमी होता है ना तो आप जरा सा डर जाते हो या आप जरा सबमिसिव हो जाते हो, वो उसको नजर आ जाता है। नो आई डोंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपका नॉलेज, आपका टेस्टिमोनियल, आपका बेनिफिट इतना सॉलिड है तो यू शुड बी एबल टू टॉक टू एनीबॉडी, एनी प्रेसिडेंट, एनी प्राइम मिनिस्टर, एनी रिच पर्सन ऑल्सो। आप उनको कहें कि आप उनसे सवाल करें, हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ टू यू, फ्रॉम 1 to 10, 10 being health is everything, तो वो कहता है यस हेल्थ इज एवरीथिंग। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अगेन क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन, आप उस हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो? क्या आप एक्सरसाइज करते हो? क्या आप अच्छा खाना खाते हो? क्या आप सही सोते हो? क्या आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ है? ये जितने भी जो अमीर लोग हैं ना, जितने पावरफुल लोग हैं, जितने फेमस लोग हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रेस भरा हुआ है। तो उनको कहकर ये चारों चीज करे फिर भी बीमारी हो रही है, तो उसकी क्या वजह है? आस्क क्वेश्चन। तो आप अमीर हो, गरीब हो, आप हर एक की एक ही जैसे बात करेंगे। हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? अगर इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर ओपन टू लिसन टू समथिंग नेचुरल, देन आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच ज्ञानी सर। अभी एक आखिरी सवाल है, कुछ लोग बोलता है प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, उसको कैसे हैंडल करना है? ऑल राइट,
ये जिस तरह मैंने कहा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस 12 में सबसे पहले मैंने यही डाला था। अब आप उनको कहे जो आप क्यों कह रहे हो कि मेरा तो पैसा इतना है, 3,000 कमाता हूं, अगर इससे मैं 300 या 500 दिरहम दे दूंगा तो मेरे पास कोई पैसा नहीं बचेगा एंड ऑल दैट। मैंने कहा फिर मैं अगेन फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना। आई फील यू नो व्हाई यू आर सेइंग इट, आई फेल्ट द सेम वे। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसका वैल्यू देखा, उसका बेनिफिट देखा, तो मुझे नजर आ गया ये पैसा जो मैं दे रहा हूं कि $80 $100 मेरे सेहत के लिए, मैं कितना ही अमीर हो जाऊं, कितना मैं यंग हूं, कितना मैं एक्सरसाइज करूं, बट आई वांट माय बॉडी टू बी स्ट्रांग। आप क्या समझते हो आपका सेहत का कोई वैल्यू है? इज देयर एनी कॉस्ट ऑफ योर गुड हेल्थ? व्हाट आर यू डूइंग टू कीप योर गुड हेल्थ? क्या आप कर रहे अपने सेहत को जो है ना सही रखने के लिए? देखिए, जब कोई आदमी बीमार होता है ना, वो लाखों देता है। अभी कोविड-19 में जो वेंटिलेटर के लिए जो है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीस लोग दे रहे पर डे। इज इट एक्सपेंसिव? नो, इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप कोई ऐसा काम करे कि आपका कुव्वत मदाफियत, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग, आपका ऑक्सीजन जो जा रहा है लंग्स में वो स्ट्रॉन्ग, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितने पैसे में? 12,000 15,000 में। तो आप अगर समझते ये, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं एज अ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपका सेहत का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या सेहत का नहीं प्रॉब्लम, आप प्रोटेक्शन चाहते हो। अगर प्रोटेक्शन चाहते हो, सेहत इज इंपॉर्टेंट, देन आपको ये नहीं कह रहा हूं सारा 5-6 हेल्थ प्रोडक्ट लो, 500 दिरहम करो, लेकिन जितना आप ले सकते हो आप लो। अगर गैनोडर्मा नहीं ले सकते हो तो ब्लैक कॉफी तो ले सकते हो। करेक्ट। तो इसका जो है ना, देखिए आपकी सेहत के लिए उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ चीज बेचने के लिए नहीं आया हूं। अगर आप समझती हो ये एक्सपेंसिव है, यू डोंट वांट टू यूज इट, आई कांट हेल्प यू, बट आई कैन गिव यू ऑल्टरनेट कि आप ये इस्तेमाल करो। हमारा सिर्फ कॉफी कि जिसके अंदर गैनोडर्मा है, अब मजे के लिए आप कॉफी ना लो, आप ब्लैक कॉफी लो, इसमें ज्यादा परसेंटेज है गैनोडर्मा का, ठीक है ना। कॉफी तो हर एक ले सकता है, आप कॉफी लो, सिर्फ स्पाइरुलिना छोटा वाला ले लो न्यूट्रिशन देने के लिए। अगर आप समझते हो कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूंगा, स्पाइरुलिना और ऋषि एंड कॉर्डिसेप। अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप कॉर्डिसेप को निकाल दो, आप ऋषि और स्पाइरुलिना। ऋषि नहीं ले सकते हो तो छोटा बॉटल 120 का वो ले लो और एक कॉफी का ले लो। इतना तो हर एक जो है ना 100 दिरहम, 100 समथिंग दिरहम हर एक दे सकता है, क्योंकि this is the most valuable asset. This is where you should be investing, and that's why I want to help you. All right. Thank you so much, Gyani sir, and thank you so much all members and leaders who are watching. जो लोग अभी तक मैं watch कर रहा था, सबको धन्यवाद. Thank you so much, and we will meet again 25 तारीख को again same program English में होंगे. Mr. Mohammad Fatemi Gyani sir, Crown Ambassador, first Crown Ambassador of Gulf Middle East. Thank you so much, Gyani sir. If you want to give any final message, you can give now, sir. Final message यही है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन जो है खा प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने पे या बिजनेस पे, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे आप आगे नहीं जा सकते। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, खाओ पियो, अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए। बिजनेस के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यहां पर हमारा जो डीएक्सन सिस्टम है वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इन दुबई, यू आर सो फॉर्चुनेट। जो लोग खास करके मिडिल ईस्ट के लोग जो सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग मिडिल ईस्ट के सुन रहे हैं, हमारा मैं जितना भी मर्तबा बोलूं कम है। आपको जो सपोर्ट मिल रहा है from our DXN Dubai office, starting from right Salim to Chebi to Sebastian to Boban to Jenny and all the team members जो नीचे भी हैं, ऐसा सपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा दुनिया में।
सो आपके हाथ में है, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो, इस प्रोडक्ट को, खा पी के, इस बिजनेस को, एंड यू विल बी सक्सेसफुल. Take care of yourself, be healthy, and talk about this health and wellness to all the people.